कहीं न कहीं कभी न कहीं भी अपनी सुख समृद्धि, शांति, संपन्नता और ऐश्वर्यता के लिए प्रसिद्ध यंत्र षड यंत्र का नाम सुना होगा। षड यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसको यंत्र शास्त्र में यंत्र राज की उपाधि दी गई है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र किसी न किसी एक काम से रिलेटेड होता है। जस्ट लाइक बंगलामुखी शत्रुनाश के लिए, 15 बिसा रोजी रोजगार के लिए, धन के लिए, कुबेर यंत्र है, अनेकों यंत्र हैं हमारे सनातन धर्म में, किंतु षड यंत्र एक ऐसा यंत्र है कि जिसमें सभी यंत्र समाहित हैं और इसका निर्माण, इसकी सिद्धि, इसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत जटिल है और सालों की साधना के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा और इसकी सिद्धि करने के लिए आदमी को गुरु कृपा से ही दक्षता प्राप्त होती है। मैं षड यंत्र को पिछले लगभग 35 साल से बना रहा हूं। भारत में अनेकों पॉलिटिशियंस को, एस्ट्रोलॉजर्स को, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, अनेकों लोगों को जो इसके इच्छुक थे, विशेष आग्रह पर इसका हाथ से निर्माण करके मैंने उपलब्ध करवाया है और अब भी ये क्रम चल रहा है। लगभग 400 साढ़े 400 षड यंत्र में इंडिया में हाथ से बनाकर लोगों को दे चुका हूं। 2 फुट बाय 2 फुट ये आकार इसका, 2 फुट ऐसे, 2 फुट ऐसे, 24 इंच बाय 24 इंच में और भोजपत्र पर केसर, कस्तूरी, अष्टगंध, गोरोचन, चंदन, अष्टगंध में जबकि ऑलरेडी सब चीजें मिली हुई होती हैं, उसके बावजूद भी मैं इनको एक अष्टगंध की साइज जिसमें गोरोचन और कस्तूरी की मात्रा ज्यादा होती है और अनार की कलम से शुभ दिन इसको लिखने का श्री गणेश होता है, प्रारंभ किया जाता है और लगभग एक षड यंत्र को 15 दिन का टाइम लगता है। अब मैं षड यंत्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि षड यंत्र ही नहीं, प्रत्येक यंत्र वो जिस भी देवी देवता का यंत्र होता है, उस यंत्र का जो मध्य स्थान होता है वो उस देवी देवता का सिंहासन माना जाता है जिसका वो यंत्र होता है। एग्जाम्पल के लिए ये मध्य स्थान है इसका षड यंत्र का, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मां महालक्ष्मी, महात्रिपुर सुंदरी का सिंहासन है, उसका निवास स्थान है। इसी तरीके से इसमें ये ट्रेंगल्स हैं, 43 ट्रेंगल्स, 43 त्रिकोण बने हुए हैं। उससे बाद ये अष्टदल हैं, अष्ट बसु। उससे बाद 16 दल साइडों में और इसमें 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इससे बाद आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य, ये 8 दिशाएं होगी और एक दिशा आकाश और एक दिशा पाताल, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के नीचे भी ब्रह्मांड है। तो अगर हम ये कह दें कि 360 डिग्री का जो सर्कल, जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर जितनी भी अनन्य शक्तियां हैं, उनमें से पॉजिटिव शक्तियों को चिन्हित करके आकाश में वो किस किस स्थान पर विचरण करती हैं, किस किस स्थान पर हैं, तो क्योंकि शास्त्र कह रहा यथा ब्रह्मांडा तथा पिंडा, तो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है और उसी का चित्रण ये षड यंत्र है। अब इसी षड यंत्र की विशेषता क्या है कि इसमें मध्य स्थान महात्रिपुर सुंदरी का है और महात्रिपुर सुंदरी जो शास्त्रों के अनुसार एक गर्जना हुई, गर्जना से एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उस समय ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, अकेली शक्ति का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उस शक्ति को अज्ञानतावश भय महसूस हुआ और उन्होंने अपनी अज्ञानता, अपना भय दूर करने के लिए अपने में से अपनी तामसी शक्ति को पृथक किया, जो महाकाली के नाम से प्रचलित हुई। अपने से अपनी सात्विकी शक्ति को अलग किया, जो महासरस्वती के नाम से प्रचलित हुई,
तो इस प्रकार 3 शक्तियों का प्रादुर्भाव हो गया, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। तो महालक्ष्मी के कहे पे तीनों शक्तियों ने आपस में विचार करके एक एक पुरुष और एक एक नारी का जोड़ा उत्पन्न किया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। तो ये जो बीच का ट्रायंगल है, ये एक कोना इसका शिव, माँ भगवती, दूसरा माँ सरस्वती, ब्रह्मा जी, तीसरा विष्णु और लक्ष्मी। उससे बाद फिर इसके चारों तरफ सृष्टि का विस्तार होता चला गया। तो सृष्टि में हमारे पूर्वजों ने जहां जहां पॉजिटिव एनर्जी थी उसको चिन्हित करके उनके मंत्रों को, ये लिखा, ये सारे मंत्र हैं, ये टोटल मंत्र हैं इसमें लिखे हुए। तो इन सब चीजों को चिन्हित करके और एक आकार बनाकर कहां कहां कौन कौन सी चीज है उसको स्थापित किया। अब मेन चीज आती, क्योंकि यंत्र तो इंडिया में जगह जगह फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, कॉपर के यंत्र बन रहे हैं, हर तरीके के यंत्र बन रहे हैं, किंतु यंत्र बनाने की विधि, यंत्र बनाना प्रारंभ करने का समय और यंत्र की सिद्धि, प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानसिक संतुष्टि के लिए एक कॉपर का इतना सा षड यंत्र भी मिलता, वो भी षड यंत्र है। 1 इंच का, 2 इंच का, 10 इंच का, 12 इंच का, 15 इंच का, नहीं षड यंत्र है। किंतु षड यंत्र क्या है? कभी तिरुपति बालाजी मंदिर आप गए हो तो वहां जो विग्रह है उसके पीछे एक षड यंत्र का स्थापना की गई है। तो षड यंत्र के बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि जहां भी षड यंत्र होता वहां धन की, अपार धन की वर्षा होती है, वहां सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यता होती है, क्योंकि वहां हर समय पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर हैं जिनमें षड यंत्र स्वर्ण पत्र पे इसको बनाया जाता था, सोने के प्लेटों पे इसको बनाया जाता था, मंदिरों में स्थापित किए हुए थे। और उन मंदिरों में सोने के षड यंत्र के कारण ही बहुत से मंदिरों को इंडिया में लूटा भी गया। तो आज के प्रवेश में हम सोने के षड यंत्र को, सोने के पत्र पे षड यंत्र तो नहीं बना सकते, किंतु उसका सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है भोजपत्र। तो मैं पिछले 30-35 साल से भोजपत्र पे षड यंत्र बनाकर जिज्ञासुओं को उपलब्ध करवा रहा हूं। और जहां तक इसकी यंत्र लेने के बाद पूजा की बात है, तो नॉर्मली जो गुरु दीक्षित लोग नहीं हैं उनके लिए जो मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नॉर्मली आप इस मंत्र से षड यंत्र की पूजा कर सकते हैं, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे बाद जो साधक लोग हैं, जो गुरु दीक्षित लोग हैं, शक्ति साधक जो हैं, उनके लिए जो श्री विद्या का शास्त्रोक्त मंत्र है वो 10 मंत्र हैं। तो प्रत्येक मंत्र से अलग अलग चीज की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। धन के लिए, ऐश्वर्यता के लिए, संतान के लिए, हर चीज के लिए, शत्रुनाश के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग मंत्रों का 10 मंत्र हैं इसमें। 10 विद्या के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसके 10 मंत्र हैं और 10 इसके रूप हैं, 10 रूप हैं इसके, 10 मंत्र हैं। तो अगर कोई किसी विशेष कार्य के लिए षड यंत्र का प्रयोग करता है तो उसका कार्य के अनुरूप हम मंत्र बताते हैं। 10 मंत्रों में से एक मंत्र बताया जाता है। और नॉर्मल अगर सुख, संपन्नता, शांति और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त के लिए हम ये षड यंत्र की पूजा करते हैं तो उसमें जो 10 मंत्र हैं उसमें 10वां मंत्र है ओम बिंद्वात्मक सर्वानाथमय चक्राधिष्ठाते षडंग जिद्ध शक्ति साहित्य परा परा रहस्य योग श्री महात्रिपुर सुंदरी दब्बे नमः। तो ये 10वां मंत्र है। तो 10 शक्तियां हैं, 10 मंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी ये षड यंत्र की पूजा करने की, षड यंत्र रखने की, षड यंत्र घर में स्थापित करने की इच्छा होती है तो उसको मैं इंडिया में भी उपलब्ध करवा रहा था, जहां भी मैंने 50-60 के करीब लोगों को षड यंत्र बनाकर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, अमेरिका, एक यंत्र कनाडा गया है। तो जगह जगह यंत्र, जिन लोगों को इच्छा होती है यंत्र की पूजा करने की, षड यंत्र की पूजा करने की, उनको जहां भी बैठकर षड यंत्र मैं हाथ से बनाकर और उपलब्ध करवा रहा हूं। हर समय नहीं बनता, इसका समय होता है और जब इसका समय होता है उसी समय इसको प्रारंभ किया जाता है। लगभग 15 दिन के अंदर एक षड यंत्र कंप्लीट होता है और उससे बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा, सिद्धि, और सिद्धि के बाद इसको लाल वस्त्र में लपेटकर और श्रद्धालु के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और मेरा यह मानना है कि षड यंत्र, श्री का अर्थ लक्ष्मी, यंत्र, तो जहां लक्ष्मी है वहां सारा सुख वैभव अपने आप चला आता है। तो नॉर्मली इसको धन प्राप्ति के लिए ही, ऐश्वर्यता और धन प्राप्ति के लिए ही लोग जानते हैं। और क्योंकि सीधी सी बात है कि जहां षड यंत्र है, जहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वहां सब कुछ की प्राप्ति अपने आप स्वतः हो जाती है। तो मेरा एक जो मानना है कि अगर हम मन से किसी देव देवता की पूजा करते हैं तो उसको प्रॉपर विधान सहित करें। अगर षड यंत्र की पूजा करने का शौक है
तो षड यंत्र के सही प्रारूप को प्राप्त करके ही और उसको प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध करके ही उसकी पूजा करें। क्योंकि जो फैक्ट्रियों में यंत्र बनते हैं उनमें फैक्ट्रियां चलानी है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आज दिन कैसा है, आज समय कैसा है। ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाता हुआ कम से कम शब्दों में ये कहता हूं कि हर चीज को बनाने का एक प्रॉपर समय होता है। और मैं जो षड यंत्र बनाता हूं जो उसी समय से बनाता, तो इसका लाभ सबको मिलता है। और षड यंत्र के बारे में किसी भी जिज्ञासु को किसी भी प्रकार की कोई बात पूछने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो, तो मेरे फेसबुक पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 5107504091 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं अपनी तरफ से षड यंत्र के बारे में किसी भी जिज्ञासु को अगर कुछ जानने की इच्छा हो तो पूरा बताने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय मातेश्वरी।